सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट 3, फाइंडिंग योर ट्रू पर्पस। आई नो कि मैं अपनी एक एज के हिसाब से ये बातें करते हुए थोड़ा सा अजीब लगता हूँ, बट हाँ, ट्रस्ट मी, आप ये वीडियो देख के जाओगे तो आपको एक बहुत ही डीप और वास्ट नॉलेज मिलेगी जो हो सकता है आपको अभी तक ना मिली हो। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं बिना कुछ करे। फाइंडिंग योर ट्रू पर्पस। मेरे को याद है आज से पहले जब मैं 16 साल का था, तब मैं बेड पे बैठा हुआ था और कुछ दोपहर का समय था जब मैं स्कूल से आया था, और लाइफ वॉज लिटरली वेरी मंडेन, क्योंकि लाइफ बोरिंग थी। सुबह स्कूल जाओ, शाम को ट्यूशन जाओ। आई वॉज इन लाइक फीलिंग कि कुछ एक्स फैक्टर बचा है मेरी लाइफ में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करा पाए। द ओनली थिंग दैट वॉज गिविंग मी अ फीलिंग ऑफ आई एम डूइंग समथिंग वॉज द जिम। वो जिम ही था जिसने जिससे मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, आज का दिन वेस्ट तो नहीं हुआ, एटलीस्ट कुछ तो करा, कुछ प्रोडक्टिविटी करी, कुछ प्रोडक्टिव वर्क करा, कुछ डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए वर्क करा। मैं दोपहर को बैठा था जब मैं 16 साल का था, और मेरे को याद है कि मैं वीडियो देख रहा था, 16 या 15 का होऊंगा, इतना अच्छे से ये याद नहीं है, पर मेरे को एग्जैक्ट मोमेंट याद है जिधर मैं लिख रहा था कि हाउ टू फाइंड योर ट्रू पर्पस। मेरे दिमाग में बातें आ रही थी क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे रील्स पे चलता था, ये ट्रेंड होता था कि ये तो इट इज़ योर पर्पस नॉट ये वो ये वो ये वो। तो मैंने देखा, और मेरे को जहाँ तक उस मूवमेंट पे याद है, उसमें कुछ वीडियोस आई थी जिनमें इकिगाई मेथड के बारे में बताया गया था। IKGAI कुछ ऐसे करके होता है, मेथड्स होते हैं। कुछ चाइनीज़ मेथड से, कुछ जापानीज़ से, कुछ लोग अपने रियल एक्सपीरियंसेस खुद बता रहे थे, कुछ लोग अलग अलग और बातें बता रहे थे। बट आई रिमेंबर कि मैंने 1 घंटा 2 घंटा वो बैठ के सारी वीडियोस देखी थी, क्योंकि मेरी उस दिन ट्यूशन की छुट्टी थी। तो आई वुड लाइक कि अब करते हैं कुछ प्रोडक्टिव, अब करते हैं, बैठे हैं तो कुछ प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। मैंने देखी थी वीडियोस क्योंकि मुझे याद है, कुछ ऐसी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी थी लॉन्ग फॉर्मेट में, बट स्टिल मैं एक कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहा था कि ये पर्पस है क्या, और मैं कैसे इसको डिफाइन करूँ और अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करूँ, और इसका रियली पर्पस निकालूँ कैसे लाइफ का। तो मेरे को सबसे पहले ये पता चला कि स्कूल में बैठे बैठे मेरे को एक रोज फीलिंग आती थी, आई नीड टू चेंज समथिंग, मेरे को कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आई वॉज फीलिंग द लाइफ सेम एज आई शुड बी। मुझे लग रहा था कि दिस इज़ नॉट द बाउंडेज लाइफ दैट आई शुड लिव। मैं ये ज़िंदगी थोड़ी मेरे लिए नहीं है। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो पर्पस है मेरा, ये इन चीज़ों के साथ अलाइन नहीं है, बट स्टिल आई वॉज कन्फ्यूज। और फाइंडिंग पर्पस अभी से ज़्यादा कभी इजी नहीं हुआ। कितनी भी जनरेशन लगा लो, अपनी कितनी भी जगह लगा लो, आज से पहले अगर आपके परदादों को अपने पर्पस फाइंड करना था, और आपके मान लो परदादा का पर्पस था कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनकी हेल्प करना, उनको सही नॉलेज प्रोवाइड करना, तो वो चीज़ सोचो। अब अगर उनको आपके दादा को करना होगा, अपना मान लो आपके परदादा का एक था छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, ऐसा स्कूल खोलना जिसमें लो फीस हो और सब एंट्री ले पाए और सारे कुछ एक अच्छी चीज़ सीख के जाए, रैदर देन स्कूल की एजुकेशन, लाइक लाइफ लेसन सीख के जाए। तो उनको वो करने के लिए उनको अपनी पहले पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ता है, एक नॉर्मल जॉब, पैसे सेव करने पड़ते, फिर उनको एक यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ती छोटी सी, जिसमें शायद कोई आता जिसमें वो लाइफ लेसन सिखाते, और उससे वो थोड़े बहुत पैसे कमाते, और शायद शायद अगर बहुत लगी थी तो अगले 30 साल में जाके उनकी एक थोड़ी सी सक्सेसफुल यूनिवर्सिटी छोटी सी बन जाती, जिनमें 50 या 100 बच्चे आते हैं। बट अब आपको यही सेम चीज़ करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। आप लिटरली अगर आप जैसे लीड करना चाहते हो, जैसे मैं लोगों को समझा रहा हूँ आके यहाँ पे वीडियोस पे, तो अगर मैं कल को एक कम्युनिटी बनाता हूँ, एक मान लो व्हाट्सएप की कम्युनिटी बनाता हूँ, स्कूल की कम्युनिटी बनाता हूँ, या कुछ भी, स्कूल एक बेसिकली जगह है, वेबसाइट है जिसपे ना सेम टाइप के लोग कुछ अमाउंट ऑफ फी देके एक ग्रुप में आ सकते हैं, और उधर ग्रुप में सारी एक पर्टिकुलर गोल ओरिएंटेड बातें होती है जिस वजह से वो ग्रुप बना है। तो अगर मान लो मैं वो बनाता हूँ, और मैं मान लो मेरे पास एक मैसिव अमाउंट ऑफ ऑडियंस है, लाइक मेरी वीडियोस पे, इस वीडियो पे मान लो अगर 500 के व्यूज़ आ जाते हैं, और उसमें से 1% 2% भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो जो मेरे परदादा को 30 साल या 40 साल की मेहनत के बाद काम लगना था, जब तक वो बूढ़े हो जाते और उनका ट्रू पर्पस ही ख़त्म हो जाता, वो मैं 1.5 साल में चीज़ कर सकता हूँ। अगर 500 के वीडियो देख रहे हैं, 500 के सब्सक्राइबर्स है, तो 50,000 लोगों को लाना कोई मुश्किल बात नहीं है ना, राइट?
50,000 लोगों को मैं एक साथ इकट्ठा करके उनको एक गोल ओरिएंटेशन टीचिंग दे सकता हूँ कि लाइफ लेसन पे कि इस ऐसे चलना है, मेंटालिटी, अलग अलग चीज़ें सिखा सकता हूँ और बहुत सारी चीज़ें, फिटनेस हो गया, मेंटल मॉडल हो गया, माइंडसेट हो गया। तो आप ये बात समझो, आपका कुछ भी पर्पस है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि पर्पस कैसे है, क्या फाइंड करना है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ना, ये आज से पहले कभी इतना ईजी नहीं हुई, लिटरल ईजी नहीं हुई, मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मान लो, आपके परदादा का एक और एग्जांपल लेते हो, मान लो वो बहुत अच्छे ऑथर थे, वर्ल्ड क्लास ऑथर थे, बट उनको अभी रिकॉग्निशन नहीं मिला। उन्होंने बुक्स लिखी, बहुत बढ़िया बुक, क्योंकि देखो अगर आपको बुक पब्लिश करनी होती उसको उनको उस टाइम पे बुक पब्लिश करनी होती तो उनको क्या करना पड़ता, उनको सालों भर जो है कंपनीज के चक्कर काटने पड़ते, जो बुक लगवाती हैं बुक स्टैंड में, सालों भर जो पब्लिश कराती है उनके चक्कर काटने पड़ते, उनकी कॉपीज जो है लकीली अगर बिक गई तो बिक गई, ये वाला सीन। तो दैट वुड टेक ईयर्स उस टाइम पे। बट अभी क्या है, यू मेक अकाउंट, आप अपना चेहरा भी हाइड कर लो, आप अपना सारी चीज़ें हाइड कर लो, ई बुक लिख लो, ई बुक लिख के उसको सेम और ज़्यादा प्राइस पे, विदाउट प्रिंटिंग, विदाउट एनीथिंग, विदाउट अ पब्लिशिंग कंपनी, जस्ट मेक अ इंस्टाग्राम अकाउंट और उसका प्रमोशन करो, 3 महीने के अंदर बूम आपके पास सेल्स आ जाएंगी, कुछ ना कुछ लेवल पे आ जाएंगी। तो फाइंडिंग द पर्पस हैज़ नेवर बीन ईजियर दैन दिस जनरेशन। आप अगर इस जनरेशन में पैदा हुए हो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी कंसीडर करो, जो आप इस ट्रू पर्पस का, ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन है, ये आपको पता नहीं है कितनी वैल्यू वर्थ करता है। ये चाहे फ़ोन कितना आपको ऑनलाइन दिख जाएगा 50-60 हज़ार का, बट वैल्यू जो ये अपहोल्ड करता है ना, जो ये वैल्यू निकाल सकता है, वो कहीं ज़्यादा ग्रेटर है। तो मेन बात पर्पस की, पर्पस फाइंड करना है क्या होता है। आपकी लाइफ अगर अभी मंडेन है, बोरिंग है, आप अपनी लाइफ को इतना एंजॉय नहीं कर रहे, तो आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। देखो गुड सोल्स होते हैं वर्ल्ड में, बैड सोल्स होते हैं, और बीच में भी सोल्स होते हैं जो कभी कभी गुड करते हैं, कभी कभी बैड करते हैं। एज ऑफ मेरा बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो कि गुड सोल है। मैं अमृतधारी हूँ, मैं बचपन से पाठ पूजा में लगा हूँ, ऑन ऑल दैट, ठीक है। मैं जो है भगवान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ, और मेरा ट्रू पर्पस हमेशा से मेरे को लगता है कि हेल्प करने में था, जो मैं इस चैनल के थ्रू पूरा कर रहा हूँ। मेरा ट्रू पर्पस ऐसा है कि मेरे को पॉपुलैरिटी मिले और मैं हेल्प करूं, आप ये कह सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ पॉपुलैरिटी की सब में रह जाती है कि जाओ बाहर जाओ तो 10 लोग पहचाने, 5 लोग फ़ोटो खिंचाए, जो कि ऑलरेडी होने लग गया है मेरे साथ। जब भी मैं अलग अलग जिम में जाता हूँ, मैं एक्चुअली मेनली जो है जिम का कंटेंट पोस्ट करता हूँ गोविंद लिफ्ट्स पे, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो मेनली उस पर मैं जिम का कंटेंट पोस्ट करता हूँ। और जब भी मैं एक नए जिम में जाता हूँ अपने एरिया के पास पे, तो कहीं ना कहीं वो जो 40 लोग जिम में होते हैं उनमें से 5-6 तो मिलने आ ही जाते हैं, और ये बहुत अच्छी फीलिंग है जो पॉपुलैरिटी की है। मेरे गोविंद लिफ्ट्स पे जब मिलियंस में व्यूज़ आने लगे अकाउंट पे, तो आई रियलाइज कि मुझे रियली जो है व्यूज़ जो थे वो मेरी टॉप 1 प्रायोरिटी नहीं थी, मेरा पॉपुलर होना टॉप 1 प्रायोरिटी नहीं थी। आई शुड हैव बीन व्यूड एज अ लीडर, क्योंकि मैं थोड़े बहुत कह सकते हो कि जिम के फनी कंटेंट डाल रहा था, या जिम मीम्स डाल रहा था टाइप ऑफ, अपने फेस को यूज़ करके, ताकि मेरा अकाउंट वायरल हो और मैं भी चलूँ। बट उस चीज़ के बाद मेरे को लगता है कि मेरी एक लाइफ पलट गई, क्योंकि मैं तब तक सोचो तुम 1-2 साल से किसी गोल पे वर्क कर रहे हो, 1 साल से, और तो उसके बाद एकदम से जब वो तुम्हें गोल मिल जाए तो तुम्हें पता चले दिस वॉजंट एक्चुअली वर्थ इट। वही मेरे साथ हुआ। तो रादर दैन दैट मैंने वो बातें समझी, और अब मैं कंटेंट बहुत बड़ा शिफ्ट कर दिया मैंने अपना। चाहे व्यूज़ अब कम आ रहे हैं, बट एक तरह से कह सकते हो जितने आ रहे हैं उतने मैं, मतलब एक एक में सेटिस्फाई हो रहा हूँ, क्योंकि एज ऑफ मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, मैं ट्रांसफॉर्म भी करता हूँ काफ़ी लोगों को। मेरे साथ अभी बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे जुड़ भी रखे हैं, मैंने ट्रांसफॉर्म भी कर रखा है। तो आई वॉज सीइंग कि मेरे को इसमें ज़्यादा जो है एक अच्छी फीलिंग आ रही है लोगों की हेल्प करने में। आई थिंक कि मेरा सोल काफ़ी प्योर है, मैंने कभी लाइफ में किसी को एक मैसिव लेवल पे या कुछ भी धोखा नहीं दिया, ना मैं देने वाला हूँ। तो आई थिंक कि मैं प्योर हूँ, और मेरे को जो एक ट्रू पर्पस फाइंड होता है वो लोगों की हेल्प करने में होता है, और वो भी गुड लोगों की। बैड लोगों की हेल्प करना किसी को नहीं पसंद। बट राइट,
मैंने जब पॉपुलैरिटी गेन करी तो मुझे ये समझ आया कि ये भी मेरा ट्रू पर्पस नहीं था, ये था कहीं ना कहीं, बट ये सेकंड नंबर पे हो सकता है। फर्स्ट वॉज कुछ और था, मतलब फर्स्ट कुछ और था, और मेरे हिसाब से अभी के लिए वो यही है कि मैं हेल्प करूँ लोगों को उनकी लाइफ बेटर करने में। और जो मैं कर ही रहा हूँ कहीं ना कहीं, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में हो, चाहे वो इस चैनल के रूप में हो, चाहे इस चैनल पे 10 व्यूज़ आ रहे हैं या 20 व्यूज़ आ रहे हैं बट वो 10 लोगों की भी हेल्प होती है, तो व्यूज़ तो नंबर है, आ जाएंगे। मैंने वो चीज़ जो है ना एक अपने इंस्टाग्राम पेज से सीखी कि व्यूज़ सिर्फ एक नंबर है, व्यूज़ सेटिस्फाई नहीं करेंगे, व्यूज़ बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे कि किस पे व्यूज़ आया है, सेटिस्फाई ये चीज़ करेगी कि कौन सी वीडियो पे व्यूज़ आए हैं, उससे लोगों को क्या हेल्प हुई। क्योंकि अगर आप भी वीडियो डालते हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स होते हैं, बट जो आप वीडियो डालते हो उस पर किस टाइप की वीडियो पे व्यूज़ आए, दैट व्हाट इज़ मैटर द मोस्ट। अगर कोई बंदा जिसके 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं कंसिस्टेंट, और 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और कोई बंदा जिसके मिलियन में व्यूज़ आ रहे हैं, या मान लो मिलियंस में आ रहे हैं, बट 10,000 वाले एक अच्छा कंटेंट बनाता है और 10,000 में से 10,000 लोगों की हेल्प करता है, तो आई वुड वैल्यू द 10,000 वाला पर्सन मोर देन अ मिलियन पर्सन। बात समझे? ये चीज़ मैंने फाइंड करी। पर्पस कैसे फाइंड होगा? पर्पस फाइंड होगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके, डिफरेंट डिफरेंट करके चीज़ें। मोस्ट ऑफ द मेन का पर्पस, मेन का फाइटिंग में हमेशा रिवॉल्व होके सही हो जाता है। आइदर एक, देखो पर्पस फाइंड करने के लिए आपको एक कॉन्क्वेस्ट लगेगा जो आपका रियली एक कॉन्क्वेस्ट है, मतलब पर्पस भी आपका एक गोल है ना। जैसे मान लो अगर मेरा पर्पस है धरती पे, मान लो आप हिंदू हो, आपका धर्म, आपका पर्पस है कि आपके धर्म को आगे लेके जाना, लोगों की जो है हेल्प करना, अपने धर्म का प्रचार करना, और ट्रू चीज़ें फाइंड करना और लोगों की हेल्प करना, बेसिकली मोटा मोटा। या आपका पर्पस हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर बनो, आपका पर्पस हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े बॉक्सर बनो, आपका पर्पस हो सकता है कि आप जो है एक कह सकते हो कि मॉन्क मोड में चले जाओ। मॉन्क मोड जो होता है ना, वो जो रोज़ जैसे 1-2 घंटा मेडिटेशन करते हैं, कुछ गलत नहीं खाते, सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, लाइक दैट आपका ट्रू पर्पस उसमें डिफाइन हो सकता है। आपका ट्रू पर्पस कहीं ना कहीं एक ही चीज़ से आपको, मेरे हिसाब से मैंस को, जो इतने भी मैन देख रहे हैं उनको यही मिलेगा जब वो एक गुड डीड में जाएंगे, गुड काम में जाएंगे, गुड काम करेंगे और उसमें इतना हार्ड वर्क करेंगे कि मज़ा आ जाए, जिसको वो रियली इन्जॉय करें। सबसे पहली बात पर्पस की, जिसको वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें। मतलब पर्पस एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो, और आप बिना पैसे के भी कर लो। आपको पैसे ना मिले आप तब भी करने के लिए रेडी हो, क्योंकि पैसे कमाना उन चीज़ों से ईजी है, मुश्किल नहीं है। एज ऑफ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने कमा रखे हैं और मैं कमा रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। पर्पस सबसे पहली चीज़ वो आपको एंटरटेनिंग होनी चाहिए, जो आप लाइफ लॉन्ग कर पाओ। अगले 2 साल की पिक्चर मत देखो, अगले 30 या 40 साल की पिक्चर देखो। वो लोगों की एकदम बहुत अच्छे, लाइक कह सकते हो कि आप एज अ गुड पर्सन रहो पर्पस में, क्योंकि कई चीज़ें, कई लोगों को वर्ल्ड जलता हुआ बहुत अच्छा लगता है। बिन देयर, बिन देयर, समझ आता है मुझे, वो सारी चीज़ें समझ आती हैं बहुत। मतलब मैं एक ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं समझ नहीं सकता कि बुरे लोग बुराइयाँ क्यों करते हैं, बट नहीं करनी चाहिए, बट मैं समझ पाता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। तो पर्पस जो है वो रियली सबसे पहला आपको लाइफ लॉन्ग एंटरटेनिंग होना चाहिए। मैं पहले कहूँगा पर्पस से पहले, अगर आपकी अच्छी शेप में नहीं हो तो अच्छी शेप में आओ। वेट बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा है तो उसको पहले कम करो, और फिर सारी चीज़ें साथ साथ ट्राई करो। फिजिकलिटी आपकी सबसे पहले जो है स्ट्रांग होनी चाहिए एज अ मैन, उसके बाद आपका पर्पस फाइंड होता ही रहेगा। पर्पस फाइंड होगा आपका गुड डीड्स करने में, हेल्दी जो है एक हेल्दी वे में उसको मोनेटाइज करो पर्पस को, तब जाके जो है आप रियली पर्पस को पर्पस बना पाओगे। मान लो आपका पर्पस है गरीब लोगों को खाना खिलाना, बट आप अगर 12 घंटे गरीब लोगों को खाना ही खिलाओगे तो आपके परिवार को खाना कौन खिलाएगा? बात समझो ना। आपको अगर गरीब लोगों को खाना खिलाना है, ये आपका पर्पस है, जो बहुत कम लोगों का होगा बट होता ही है। हेल्प करना एक पार्ट है,
बट अगर मान लो आपका मेन पर्पस यही है, आपको बहुत दुख दर्द है गरीबों से, तो उनको क्या करो, अगर आपको खाना खिलाना है तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, बोलो वी हेल्प गरीब, हम गरीबों को हेल्प करते हैं, कुछ नाम रख दो गरीब कम्युनिटी, तो उसमें जाके लोगों को हेल्प करो और रील डालो डालते हुए कि आप किसी को खिला रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो। उससे लोग आएंगे, उनको अपना क्यूआर दो और फाइंड अ वे टू मोनेटाइज इट। 2% 10% अपने पास रखो और बाकी गरीबों को खिला दो। आपको हमेशा जो चीज़ आपको एंटरटेनिंग है, जो आपको सही लग रही है, जो आपको एक तरह से कह सकते हो जो आपको लाइफ लॉन्ग एंटरटेन करेगी, जो रियली आपको दिल से एक हैप्पीनेस देके जाती है। बहुत चीज़ें होती है लाइफ में जो दिल से ही आपको हैप्पीनेस देके जाएंगी। सीरियसली बिलीव मी, ट्रस्ट मी, होंगी, हैं, ट्राई करो। मोस्टली अगर आप चाहते हो तो देखो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बॉक्सिंग देगी पर्पस। आपकी लाइफ जब एकदम कॉन्क्वेस्ट बन जाती है ना, आपको किसी चीज़ को कॉन्कर करना ही करना है। मेरे पास कॉन्क्वेस्ट है। आपका जब कॉन्क्वेस्ट बन जाएगा ना कि आपको एक चीज़ को कॉन्कर करना ही करना है, भाई अब तो कुछ भी हो जाए करना ही करना है, करना ही करना है, तो वो चीज़ को करते हुए अगर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो रहे हो या रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल है और आप उसको लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। ये 3 चीज़ें रखनी है अपने दिमाग में एक पर्पस को फाइंड करते हुए। और अगर आप एक मान लो नॉर्मल बंदे हो और आपका पर्पस है कि आप जो है गरीब लोगों की हेल्प करो, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें छोड़ के इंस्टाग्राम डायरेक्ट ही चालू कर दो और अपना सारा काम छोड़ दो बेसिक का। अपना बेसिक का काम करो 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 अंटिल ये आपके नॉर्मल काम से ज़्यादा आपको अर्न करने लग जाए, अंटिल 1.75x आपको रिटर्न ज़्यादा दे। उस काम को अपने नीचे वाले को छोड़ो मत, क्योंकि वो थोड़ा अनसर्टेन है, ये सर्टेन है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लोग जो है विल पावर नहीं होती, बट आपको लगता है आपके अंदर एक पोटेंशियल है, एक्स फैक्टर है, तो आई वुड से कि लोगों की हेल्प करो। ये मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरे पास हेल्प के लिए आए हो, हाउ टू फाइंड ट्रू पर्पस। मैंने जितना सीखा, मैंने जितना अपनी लाइफ से सीखा है, मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ। एंड बिलीव मी कि ये बातें यहीं पे ख़त्म नहीं होती। पर्पस फाइंड करने से अगर आप भूखे रह रहे हो, आपका परिवार भूखा रह रहा है, आप डाउनफॉल में जा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास चीज़ें नहीं है, तो वी कैंट हेल्प यू। उस चीज़ को एक तरीका ढूंढो मोनेटाइज करने का। हर चीज़ को मोनेटाइज करने का एक ना एक तरीका होता है। मेरे को जिम जाना पसंद है, जिम जाके इंजॉय होता है। आई स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग पीपल, मैंने लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चालू कर दिया। उनको बुलाया, मैं आपको ये करा दूंगा, स्टोरी डाली कि मैं वेट लॉस करा दूंगा, आओ जिसको करना है। लोगों को बताया वेट लॉस कैसे करना है और कर लिया उन्होंने, और स्टोरी डाल दी, हो गए ट्रांसफॉर्म। इट इज़ ईजी एज दैट। जो भी चीज़ आप दिल से एंजॉय करते हो उसको कंटिन्यू करो, उसको मोनेटाइज करने का तरीका ढूंढो, तभी आप उसको पर्पस को लाइफ लॉन्ग चला पाओगे। और पर्पस को लाइफ लॉन्ग चलाने के लिए सबसे बड़ी बात, नई नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी आपको। इवन एट कि हो सकता है कोई आपको लग रहा हो अभी पर्पस है, बट वो बाद में जाके आपका पर्पस ना हो सकता है ऐसा, मानो, बिलीव मी। मैंने सोचा था कि मेरा पर्पस यही है, सिर्फ मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, आई डोंट केयर कहाँ से आती है। बट जब पॉपुलैरिटी मिली तो मुझे पता चला आई डू रियली केयर कि वो कहाँ से आती है। ठीक है, आई डू रियली केयर कि वो कहाँ से आती है। ये बहुत एक डीप बात है। उसके बाद मैंने जो है ये ऑलमोस्ट चैनल बना दिया था, बट उसके बाद से, उस पॉइंट के बाद से मैं इस चैनल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, 10x ध्यान दे रहा हूँ, 20x ध्यान दे रहा हूँ। और आप कह सकते हो कि यही आपके सोल को एक सेटिस्फैक्शन दे के जाएगा। यही आपका जो है एक मन भर के जाएगा। जो चीज़ आपका मन भर देना, वो वही आपका ट्रू पर्पस है। और तरीका ढूंढना उसको मोनेटाइज करने का। मान लो आपको कॉफ़ी से प्यार है, आप कॉफ़ी के बिना रह नहीं सकते, आपको बीन सूंघ के मज़ा आ जाता है, आपको कॉफ़ी बनाना बहुत पसंद है, कॉफ़ी बनाओ, बनाते बनाते एक फैंसी वे में बनाओ। उसको ऐसे डालने की जगह उसको ऐसे ऐसे करके डाल दो और वीडियो बनाओ अपनी, थोड़ी बहुत एडिट वेडिट करके इंस्टाग्राम पे डाल दो। 5 महीने डालो, 4 महीने डालो, यू विल बी फकिंग वायरल। इंडिया में हो तो ये तो झटके में हो जाएगा, बाहर तो चलो फिर भी कोई नहीं, टाइम लगता है, बट इंडिया में ये झटके में 1-2 महीने में हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। एज ऑफ मैं एक इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक फेमस पर्सनालिटी हूँ, मैं कहता हूँ भाई कोई वायरल होना कोई बड़ी बात नहीं है।
आपको कॉफ़ी बनाना पसंद है, आपने कॉफ़ी डालो, घुमाओ, और फिर लोगों को बताओ कि कॉफ़ी कैसे बनानी है। या तो अपनी दुकान पे ट्रैफिक ड्राइव कर लो, या आप अपने जो है लोकेलिटी में ज़्यादा फोकस कर लो, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कॉफ़ी बनाई फैंसी तरीके से, उस पर लिख दिया वांट टू गेट अ हॉट कॉफ़ी इन दिस विंटर, अगर विंटर में बना रहे हो तो, या समर में बना रहे हो तो कोल्ड कॉफ़ी लिख दो, बहुत थके हुए हो कोल्ड कॉफ़ी, वो कर दो। अपने फेसबुक एड्स पे जाओ, उसको लोकल टारगेटिंग करके 5 किलोमीटर की रेंज के अंदर ऐड चला दो, और सारे जो 5 किलोमीटर के अंदर के होंगे एक स्मॉल बजट का लेके $50 का ले लो, बहुत रीच आ जाएगी भाई, तुम्हारी दुकानों के बाहर लाइन लग जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वो जो चाय वाला है उसने बिल गेट्स के साथ वीडियो बना ली, क्योंकि वो चाय बना रहा है, उसने फैंसी तरीके से चाय बनाई, सब उसको जाने लग गए, एंड देन उसको बिल गेट्स की रिकॉग्निशन मिल गई, वो उसको और रिकॉग्निशन मिल गई, क्योंकि ही लव्स मेकिंग चाय। शायद उसका पर्पस चाय बनाने में हो, शायद आपका पर्पस जिम करने में हो, बॉडी बिल्डिंग में हो, शायद आपका पर्पस मेडिटेशन में हो, शायद आपका पर्पस योगा करने में हो, शायद आपका पर्पस लोगों की हेल्प करने में हो। यू वुडंट इवन नो अंटिल यू ट्राई। और आई वुडंट से कि कुछ अपना प्राइमरी चीज़ छोड़ दो जो आपको एकदम नीचे गिरा दे ज़िंदगी में। लाइक ऐसा नहीं है कि पर्पस के चक्कर में सारा काम ही छोड़ दिया और नल्ले हो गए और कुछ कर ही भी नहीं रहे और पहले से भी डाउन जा रहे हो। एक जैसे अगर बंदा जॉब पे जा रहा है और उसके पास कहीं ना कहीं यार, बुरा मानो ना मानो, अगर तुम्हारे सर पे कोई गोली रखता है ना, कहता है कि अपने दिन में से 2 घंटे निकाल के दिखा मुझे जॉब के अलावा, वो निकाल लेता। तुम सिर्फ बहाने मारते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम है, लिटरल टाइम है, उसको यूज़ करो, ट्रू पर्पस फाइंड करो। कई लोगों को मैंने देखा, देखो मैं बताता हूँ, मेरा एक जो है बड़ा दोस्त है, उसका ट्रू पर्पस है कि वो कह रहा है उसको एक रियलिटी शो में जाना है, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सा रियलिटी शो। उस कह रहा है मेरा बचपन से ड्रीम है और यही मेरा पर्पस है, मैं इसके चक्कर में जॉब छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, वो छोड़ दूंगा। क्योंकि उनको एट ऑफ लाइक वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स, जिसको जो चीज़ अंदर से सेटिस्फाई करती है सोल, वो करो और ट्राई करो कि उस चीज़ को मोनिटाइज करने का। ठीक है, अगर आपको जिम में जाना अच्छा लगता है तो ट्राई करो कि जिम को मोनिटाइज करने का, वर्कआउट टिप्स दो और साथ ही साथ लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चालू कर दो। सिंपल, हो गया आपका पर्पस डिफाइंड। और क्या करना है, सिंपल। बट पर्पस के साथ ये नहीं है कि पर्पस एक तरह से, आपका पर्पस भी एक पार्ट है, याद रखना, लाइफ का पार्ट एक पर्पस भी है। मोस्ट ऑफ द लोगों का पर्पस यही होगा कि मनी ज़्यादा से ज़्यादा कमाना और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा रखना, गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा रखना, घर ज़्यादा से ज़्यादा होना। दैट वुड सेटिस्फाई यू ऑलमोस्ट। बट उस तक पहुँचने का एक अच्छा रास्ता ढूंढो, उस तक पहुँचने का एक ऐसा रास्ता ढूंढो जो जिसमें आपको कहूँ ना कि मैं दिन में 16 घंटे इस पर काम करो, आपको फ़ोन नहीं चलाना, आपको रील नहीं चलानी, आप तब भी करो, ऐसी चीज़ ढूंढो। ये आपका रियली पर्पस डिफाइन करेगी और यही चीज़ें आपको जो है एक बड़े घर में लेके जाएंगी। जिस चीज़ को आप रियली इंजॉय करते हो, जिस चीज़ को आप 16-17 घंटे देने के लिए तैयार हो ना, वो आपको रिटर्न देके जाएगी, इवन चाहे वो चाय बनाना हो। बट राइट डायरेक्शन में पुट ऑन करो, क्योंकि कुछ मैजिक कभी कभार सबकी लाइफ में नहीं होता। हाँ, सबकी लाइफ में नहीं होता भाई मैजिक कभी कभार, तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से 100% दो। कंटेंट क्रिएशन को मत भूलना, दिमाग में रखना हमेशा कि कंटेंट क्रिएशन करनी है। 99% फील्ड में कंटेंट क्रिएशन यूज़ होगी। बाय बाय। आई थिंक सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी होगी, और करी होगी तो सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।